हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरम्भ किया। आपके क्वेश्चन है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। बताइए कमेंट करके, किसे पढ़ाना आरंभ किया। तो याद रखिएगा, राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। आपके क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो याद रखिएगा, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे। आपके क्वेश्चन है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। बताइए कमेंट करके, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो याद रखिएगा, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। तो याद रखिएगा, धृतराष्ट्र को प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बच्चों का रक्षक कौन होता है। आपका क्वेश्चन है, बच्चों का रक्षक कौन होता है। बताइए कमेंट करके, कौन होता है। तो याद रखिएगा, माताएं होते हैं। कौन होते हैं, तो माताएं होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं। आपका क्वेश्चन है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं। बताइए कमेंट करके, कौन करते हैं। याद रखिएगा, शिष्य करते हैं। कौन करते हैं, तो शिष्य करते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। बताइए कमेंट करके, किस भाषा से प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा है। कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर कहाँ का रहने वाला था। आपका क्वेश्चन है, करमवीर कहाँ का रहने वाला था। बताइए कमेंट करके, कहाँ का रहने वाला था। तो याद रखिएगा, भीकन टोला के रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तो भीकन टोला के रहने वाला था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्वसती का कुलगृह कौन सा महानगर था। आपका क्वेश्चन है, सर्वसती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र था। कौन था, तो पाटलिपुत्र था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को कहा गया है। किसको कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पति किसका रक्षक होता है। आपका क्वेश्चन है, पति किसका रक्षक होता है। तो याद रखिएगा, स्त्रियों का रक्षक होता है। किसका रक्षक होता है, तो स्त्रियों का रक्षक पति होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रश्नों उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है। आपका क्वेश्चन है, प्रश्नों उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है। याद रखिएगा, विदुर नीति ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है, तो विदुर नीति ग्रंथ है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, घर ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं, तो घर ले जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। आपका क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, भारत भूमि है। कौन सी है, तो भारत भूमि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अरे वाचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है। आपका क्वेश्चन है, अरे वाचल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है। याद रखिएगा, तो चतुर्थ पुरुष का कथन है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके अर्थ भाव में आपका क्वेश्चन है, किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। आपका क्वेश्चन है, किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, शिक्षक के।
प्रवेश में पाया। शिक्षा के अर्थ भाव में राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। आपके क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। बताइए कमेंट करके किसको कहा था। याद रखिएगा पाटलिपुत्र को बोला था एक न एक दिन महानगर बनेगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। आपका क्वेश्चन है, कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है। याद रखिएगा आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ। आपका क्वेश्चन है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ। याद रखिएगा पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था शायद। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाँ, राइट आंसर बी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। आपके क्वेश्चन है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो याद रखिएगा आलसी लोग नहीं भागा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।